तो देखो एक क्वेश्चन आता है बार बार ब्लड कलेक्शन पर, ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर, और 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ज्यादातर 20 नंबर का पूछा जाता है। तो 20 नंबर के अंदर सिर्फ आप वैक्यूटेनर लिख के आओगे तो पूरे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। ट्रिक अपने के पास एक ही है, फिक्स है, वो रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ होता क्या है एक्चुअल में। ब्लड कलेक्शन की जो प्रोसीजर है ना, आप क्या करते हो, चूज ऑफ वाइल, जो लास्ट स्टेप होता है, वाइल चूज करनी है, किस वाइल के अंदर कौन सा टेस्ट का उनको सैंपल लेना है, वो विस्तार से लिख के आते हो। लेकिन उससे पहले के बहुत सारे प्रोसीजर है, वो भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। ट्रिक्स मैं पूरा बता दूंगा। मटेरियल आपको चाहिए तो पहले वाले वीडियो अंदर स्लाइड से पढ़ा रखा है, वहां से आप ले लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो होता क्या है, सपोज करो आप बीमार हो, मान लो ये सोहन बीमार है, डॉक्टर को दिखाएगा, आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म देगा। देखो दो फॉर्म होते हैं वहां पर, एक होता है रिक्वेस्ट फॉर्म, डॉक्टर रिक्वेस्ट डालते हैं कि ये टेस्ट करने हैं, ठीक है। एक होता है रिपोर्ट फॉर्म, उसमें हमें रिपोर्ट बना के वापस देते हैं कि इसके ये बीमारी है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। तो रिक्वेस्ट फॉर्म लेके वो जब लैब में जाता है, पहला प्रोसीजर क्या होता है, एंट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। एंट्री करते हैं सबसे पहले, इसी को बोलते हैं अपन रजिस्ट्रेशन। पेशेंट का क्या करते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पहला स्टेप है कि जैसे ही पेशेंट लैब के अंदर एंटर होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है उसका नाम लिखेंगे, उसका पिता का नाम है, एज है, गांव है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करने के बाद में अपने रजिस्टर के अंदर जो रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर जो जिस जिस टेस्ट पर टिक लगे हुए हैं उनको अपने रजिस्टर के अंदर इंटर कर लेंगे, और जिस नंबर पर इंटर हो रहा है वो एक यूनिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो 10,705 है, अब अगला जैसे पेशेंट आएगा तो 10,706 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंटिन्यू चलते रहते हैं वो नंबर, तो ये एक यूनिक नंबर भी अपन जनरेट करके देंगे। ये किस में आएगा, रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा होता है, एंट्री या फिर रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है, उसका पूरा लेबलिंग करेंगे, क्या क्या टेस्ट लगाने हैं, उस टेस्ट के ऊपर पूरा लेबल करके, और उस पर बार कोड है तो बार कोड से, या टेस्ट है तो उस टाइप से डाल के और उसका लेबलिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जैसे वो एक बंदा इधर बैठा है, ठीक है, उसने पूरी एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद में वो जाएगा लैब टेक्नीशियन पास, क्या बोलते हैं जो ब्लड लेता है उसको, फेबोलॉजिस्ट, फेबोलॉजिस्ट के पास जाएगा, ठीक है। फेबोलॉजिस्ट के पास जाते ही वो क्या करेगा, उसका वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन कैसे करेगा, जो लिस्ट में नाम दे रखा है रजिस्टर के अंदर एंट्री करिए उसमें, और जो अपने वाइल पर उसको साथ सिलेक्ट किया है, मैच कराएंगे कि जो जो टेस्ट लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या होगा, इतना होने के बाद में अपन क्या करते हैं, प्रिपरेशन फॉर कलेक्शन। ये चौथा स्टेप अपना, प्रिपरेशन फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और इसके अंदर दो होते हैं, एक तो आपका जो लैब टेक्नीशियन है वो करेगा, फेबोलॉजिस्ट बोलते हैं, एक पेशेंट की तैयारी करेंगे। ये दो चीजें, लैब टेक्नीशियन या फेबोलॉजिस्ट क्या क्या तैयारी करेगा, वो सबसे पहले देखा कि जिसके अंदर अपन को ब्लड लेना है वो वाइल्स अपने पास है कि नहीं है, वो वाइल्स अपने पास रखेगा। सिरिंज को प्रिपेयर करेगा, पुश करके देखेगा वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एयर तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में वो खुद की प्रिपरेशन, ग्लव्स पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, मास्क है, एप्रन है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, फेबोलॉजिस्ट में। प्रिपरेशन के अंदर कौन सा, जो लैब टेक्नीशियन खुद करता है। दूसरा हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले उससे नाम पता पूछेंगे कि वो पेशेंट है कि नहीं, वेरिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद में उसको आराम से बैठाएंगे, बैठा के और उसको दूसरी बातों में ध्यान बटाएंगे, ठीक है। उसको मतलब उसका डर है वो दूर करेंगे, बातचीत करेंगे उससे और बताएंगे भाई डरने वाली बात नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे भी देते हैं, जो भी है। जैसे आप मेंटेन कर सकते हो, पेशेंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, वो तैयार हो जाए, ठीक है। डर जाते हैं ना, आप देखा होगा बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, उनको चक्कर आ जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए पेशेंट को अपन प्रिपेयर करना है। उसके बाद में क्या होगा, डिटेक्ट वेन, वो एरिया चूज करना है जहां से अपन को ब्लड लेना है। तो ब्लड कहाँ से ले सकते हैं, मेनली क्या है, अपन यहाँ से ले, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्यूबाइडल फोसा, और इसके जस्ट उल्टा एंटी क्यूबाइडल फोसा। और वेन इसके अंदर तीन होती है इस तरह से, तो मीडियल क्यूबाइडल वेन है उसको अपन मेनली टारगेट बनाते हैं, इजीली अपन को दिख जाती है और इजीली अपन सैंपल ले लेते हैं वहां से, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत सारी जगह है, लेकिन मेन जो जगह है आपको इतना ही लिखना है, ठीक है।
एंटीक्यूबाइडल फोसा, ये प्लेस हो गया। वेन कौन सी होगी? मीडियन क्यूबाइडल वेन, ये आपको चूज करनी है, ठीक है। आगे इतना डिक्टेट करने के बाद हम क्या करेंगे? ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर करना आप लोगों को। छठा ये, अब ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, उसके अंदर भी आपको 4-5 चीजें लिखनी होती है। तो सबसे पहले जो आपने एरिया डिटेक्ट किया है जहां से हमको ब्लड लेना है, उसको स्प्रिट से कॉटन का स्प्रिट बना के, स्वाब बना के, उससे अच्छी तरह से इसको साफ करना है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अपन क्या है, टर्निकोट चाहते हैं ना, टर्निकोट होता है या ऊपर से बांधने का, ठीक है, प्रेशर बढ़ने, नस बाहर आ जाती है उससे। उसके बाद में अपन क्या, निडल की प्रिपरेशन देखेंगे अच्छी तरह से, और इसका हाथ है, मुट्ठी है, वो बंद करवा देंगे। लगभग 30 डिग्री के आसपास, नापना नहीं है आपको, वहां लेके बैठ जाओ कि नाप के ऊपर जा रहा है नीचे, लगभग आइडिया से 30 डिग्री के आसपास एंगल बनाना है, ठीक है। और यहाँ से वेन को पंचर करना है। पंचर करने के बाद में जितना हमको ब्लड चाहिए वो ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा स्टेप हो गया? ब्लड कलेक्शन वाला। अब चूज ऑफ वाइल, आपकी सिरिंज के अंदर क्या है? ब्लड है। अब कौन सी वाइल में डालोगे भाई साहब? बहुत सारी वाइल्स होती है, और आप क्या लिखते हो, ये 2 प्रोसीजर लिखते हो ज्यादातर, ये छोड़ देते हो बाकी। ऐसा ही होता ना, आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ब्लड कलेक्शन यहाँ से एंटीओल लिया, वो लिया, उसके लिया, इसको डायरेक्ट ब्लड वाइल्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब चूज ऑफ वाइल का मतलब क्या है कि अपन को कौन सा टेस्ट लगाना है, उसके आधार पर, कौन सा टेस्ट लगाना है उसके आधार पर अपन वाइल चूज करेंगे। यदि आपको सीबीसी टेस्ट लगाना है तो पीडीटी वाइल, पर्पल कलर की जो वाइल होती है वो लेंगे। आपको अगर ईएसआर लगाना है तो ब्लैक कलर की वाइल अपन चूज करेंगे। शुगर के लिए अपन किस टाइप की लेते हैं? ग्रे कलर की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट लगाते हैं वो रेड कैप की जो वाइल आती है उसके अंदर ब्लड को चूज करते हैं, ठीक है। मैं एंट्री करता हूं, तुम वेरिफिकेशन पर ध्यान दो बच्चों, कि मैं तो एंट्री कर रहा हूं, आप वेरिफिकेशन पर ध्यान देना बच्चों की ड्यूटी लगी हुई है, नर्सिंग वाले हैं, लैब टेक्नीशियन वाले जो कोर्स करते हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उनको बोल रहे हैं टीचर कि मैं एंट्री करता हूं, तुम वेरिफिकेशन पर ध्यान दो बच्चों। तो देखो यहाँ पर एंट्री से तो आपको करना है एंट्री और रजिस्ट्रेशन, हो जाएगा यार। तुम से ट्यूब्स को लेबलिंग करनी है, उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करना है, फिर प्रिपरेशन ऑफ कलेक्शन, इसमें 2 है, पेशेंट का और पेबोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन का, दोनों का मैंने बता दिया। ध्यान पर आपको डिटेक्ट करना है, वेन को डिटेक्ट करना है, जगह चूज करनी है, कहां से लेना वो करना है, फिर ब्लड कलेक्शन करना है, पूरा ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर लिखना है, वो चूज ऑफ वाइल, ठीक है। रह जाएगा यार, 1 2 3 4 5 2 हो जाएगा इसमें, 6 7 8, इतना लिख दोगे ना भाई साहब, 8 पॉइंट, तो 20 नंबर देने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि बाकी का 2 पॉइंट आप इंट्रोडक्शन के थ्रू बना सकते हो, इंट्रोडक्शन बना दो, और लास्ट में जो ब्लड वाइल्स वाला है वो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ब्लड वाइल्स टाइम का ध्यान रखते हुए लिखना है ये, अगर टाइम शॉर्ट है तो आपको टेबल या चार्ट बनाना है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनानी है? टेबल बना देना आप, सबसे बढ़िया है। इधर वाइल्स लिखना, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, और यूज, ज्यादा नहीं माथाकुड़ी करनी है, एक लिख देना, और सुंदर सी बनानी है। ब्लैक वाइल को मतलब ब्लैक कैप होता है उसका, वाइल सेम आती है, ठीक है। सोडियम सिट्रेट 3.8, यूज का क्या आता है? ESR टेस्ट, और भी आते हैं, एक याद रखो आप तो, ठीक है। दूसरी लिख देता हूं मैं, पर्पल, इसको लेवेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? EDTA, और ये ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी के लिए आपको PBF बनानी है, DLC काउंट करनी है, TLC काउंट करनी है, यानी इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जो टेस्ट लगाते हैं लगभग में ये काम लेते हैं। CBC टेस्ट है, ये सारी किसमें आगे? इसमें आगे भाई साहब। इसके अलावा लाइट वैल्यू किस काम आएगी भाई? सोडियम सिट्रेट 3.8 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 2%, और INR वगैरह, यानी प्रोटीन को संबंधित जो भी है टेस्ट लगेंगे, प्रोटीन को संबंधित सारे टेस्ट इसी से लगेंगे। इसके अलावा और कौन सी याद है कोई?
ग्रीन होगी, ग्रीन कैप। क्या आता है इसमें? हेपेरिन आता है, ऑस्मेटिक फ्रिजिलिटी वगैरह है, G6PD है, ये टेस्ट लगाने होते हैं ना, G6PD वाला, ये सारे इसमें लेते हैं हम। ग्रे कलर की होगी, ग्रे कलर में क्या डालेंगे अपन? सोडियम फ्लोराइड, ग्लूकोज, शुगर का टेस्ट लगाते हैं अपन, इसमें लेते हैं। क्यों लेते हैं इसमें? सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल पढ़ा ना आपने, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस बायोकेमिस्ट्री में, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप होता है वहीं रोक देता है उसको। तो ग्लूकोज का यूज नहीं होगा तो उसका लेवल डाउन नहीं होगा। अगर आप ईडीटी के अंदर रखिए 2 घंटे बाद में देखोगे तो 20, 30, 40 कम आ जाएगा, ठीक है। रेड कैप की हो गई, ठीक है। इसमें कोई सो एंटीकोगुलेंट कौन है, और बायोकेमिस्ट्री का जितना भी टेस्ट है सारा ही बना, ये टाइप को लिखना है, लास्ट में इस तरह से बंद करना है। समझ में आ गया? तो भाई साहब थाने 20 नंबर मिलेगा। चूज वाइल, वाइल मेन आपको 5-7 याद रखनी है, एक एक एग्जांपल याद रखो, ज्यादा याद है तो ठीक है, नहीं इतने से काम चला लो, ठीक है। बाकी इनकी स्लाइड्स है वो वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें से आप देख लेना। और कोई प्रॉब्लम? ट्रिक याद हुई? एक टेबल तो ये हो गई। एक आपको क्या प्रोसीजर लिखा, और सबसे पहले क्या लिखो आप? रजिस्ट्रेशन, ट्यूब्स वेरिफिकेशन या ट्यूब प्रिपरेशन लिख दो, ठीक है। उसके बाद में फेबोलॉजिस्ट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, वेन डिटेक्ट, ब्लड कलेक्शन, और वाइल, चूज वाइल जो भी है, ठीक है। अब यार इतना बना दिया आपने, एक चार्ट तो ये हो गया, ये एक हो गया, तो काफी इफेक्ट तो यहाँ से पड़ जाएगा। इस टाइप से आप चार्ट, अब इसमें इंग्लिश की क्या जरूरत पड़ रही है, लिखना नहीं है। अब क्या करो, आप रजिस्ट्रेशन डालो, हेडिंग रजिस्ट्रेशन डालो, नीचे 2-3 लाइन लिख दो, ट्यूब वाइल डालो, वेरिफिकेशन डालो, 2-3 लाइन, फेबोलॉजिस्ट डालो, 2-3 लाइन। फेबोलॉजिस्ट मतलब अपने खुद क्या क्या तैयारी करनी है, ग्लव्स होना चाहिए, वो है नहीं है, फलाना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अपन यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाएगी। पेशेंट को डर लग रहा है बापड़ा था, ये इस टाइप से लिखो आप। देखो नंबर है ना, इसी से आकर टाइम बच जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है टाइमिंग की, वो इससे बचत होगी आपकी। डालो 2-3 लाइन, ज्यादा लेके नहीं बैठना, आपको याद है तो डिटेल भी पढ़ रहा है, रजिस्ट्रेशन ऐसे कर दिया, वो कर दिया। नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, एज या फॉर्मेट वहां भी छोटा सा बनाना, नेम, एज, फादर्स नेम, इस टाइप से छोटा छोटा नाम लिखे, डेस्ट डेट डेस्ट का खाली छोड़ दो, ये करेंगे। यूनिकोड ये डेट छोड़ दिया। फिर ट्यूब वेरिफिकेशन आपस में मिलाएंगे रिक्वेस्ट फॉर्म से, और इसे दोनों मिलेंगे, मैच करने के बाद में आगे की तरफ प्रोसेस चलेंगे। पेबोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? ब्लड कलेक्ट करने वाले को पेबोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ये क्या करेंगे, वो अपनी पूरी प्रिपेयर जो सामान चाहिए वो है कि नहीं है, वो सारी चीजें देखेंगे। क्या क्या अपन को पहनना है, यूनिवर्सल जो प्रिकॉशन अपन को अपनाना है, उसके बारे में बताना है। ओके।